हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे जेनेटिक्स के। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोनों पर्सन कैरियर है थैलेसेमिया और रिसेसिव डिजीज के लिए तो कितनी पेरेंट जो है अफेक्टेड होगी, वो होगी 50%। और है ना 100% नहीं होगी, 100% तो मुझे दोनों को दोनों क्या देंगे अफेक्टेड होगा। और नो चाइल्ड कब होंगे हैं। रिसेसिव रेट इज ऑलवेज हैव ए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है। फिर देखो 50% नहीं होगी। 50% के अंदर क्या होगा, दिस आफ्टर इन वन पेयर इज अफेक्टेड एंड वन इज अनअफेक्टेड। 50% में क्या होगा, मतलब जब ये वाली कंडीशन है ये, तो 50% अफेक्टेड हो जाएगा, 50% अनअफेक्टेड हो जाएगा। वन इज अफेक्टेड, वन इज कैरियर, ये वाली कंडीशन हो। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेंडेलियन डिफिकल्ट क्रॉस और इट जनरेशन बोथ हैव वन जनरेशन, तो वो है हमारा कोडोमिनेंस। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ना इनकरेक्ट है। ठीक है, ये किसमें होता है, मोनोअल्बिनिज्म में होता है। कोडोमिनेंस होता है, ये क्या है, इन कोडोमिनेंस बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली इन द फिनोटाइप। ठीक है, तो वो है एग्जांपल है ब्लड ग्रुप का। फिर देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें वन जो होता है ना इंटरमीडिएट आता है। इंटरमीडिएट आता है, एग्जांपल है पिंक कलर के फ्लावर। लो ऑफ डोमिनेंस ये भी इनकरेक्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट का ही करेक्टर दिखाई देता है। ये इनकरेक्ट बताना है हीमोफीलिया का, तो ये डोमिनेंट डिजीज है, ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है, ये रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, डोमिनेंट दिस आंसर बिकॉज़ हीमोफीलिया इज एक्चुअली रिसेसिव है। ठीक है, और ये क्या बोला गया है इसमें, सिंगल प्रोटीन इज अफेक्टेड। हाँ, इसमें सिंगल प्रोटीन जो अफेक्ट हो जाती है। इफ प्रोटीन इफ द इफ इट अफेक्ट द ब्लड क्लोटिंग कैस्केड्स। फिर है सेक्स लिंक्ड। ये सेक्स लिंक्ड जो होती है कहाँ पे लोकेट होती है, एक्स क्रोमोसोम जो लोकेट होती है। ठीक है, फिर आ जाता है एपीओ ब्लड ग्रुप है एपी टाइप। ये एग्जांपल है तो किसका है, कोडोमिनेंस का। पार्शियल डोमिनेंस है ना, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, पार्शियल डोमिनेंस क्या इनकरेक्ट है। और कंप्लीट डोमिनेंस जो होता है ना, मतलब ये तरीका से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, वन एक क्या होता है दूसरे का ऑफ, ये भी गलत है। और डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, और डोमिनेंस के अंदर जैसे ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल है, जिसमें तो ए और बी आए तो दोनों साउंड करेक्ट हो गए। फिर देखो इन कम्युनिटी है वो ब्लेंडिंग है। ठीक है, फिर देखो नोट टू बताना है 50% रिकॉम्बिनेशन के लिए, तो जी नॉट टाइटली जी, ये क्या है, नोट टू है। 50% होने के लिए इंडिपेंडेंट एसोसिएट होता है ना, मतलब अगर 50% हो रहा है इंडिपेंडेंट एसोसिएट की वजह से 50% हो सकता है। और मल्टीपल क्रॉस ओवर हो जाए तब भी मतलब क्या होता है, क्रॉस ओवर हो जाता है। अगर एक क्रोमोसोम पर है, अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे है तब भी ना 50% रिकॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन टाइटली होंगे तब नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हीमोफीलिया के बारे में हमको बताना है। फिर देखो हमको क्या बताना है, हीमोफीलिया के बारे में बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्या है, ये इनसे डिजीज है, सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है ये। ठीक है, सेक्स लिंक डोमिनेंट जो है वो नहीं नहीं है ये। डोमिनेंट लिंक अफेक्ट डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर 100% होगा। अदर तो अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर 100% अफेक्टेड होगी। ठीक है, फिर देखो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन, है ना। ये है ना, मतलब किसका एग्जांपल है, सिकिल सेल एनीमिया क्या है, हेमोफीलिया का नहीं है। फिर देखो कवरिंग बोतल मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर नहीं होती है, एक ये फीमेल के अंदर लेयर होती है। देन नीड टू डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, इनको मतलब टू डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए। ये ज्यादा मतलब दोनों क्रोमोसोम इफेक्टेड होते थे, इनके पास एक ही क्रोमोसोम है और मेल के पास एक ही क्रोमोसोम डिफेक्टेड होता है, तो ज्यादा किसमें रहती है, फीमेल के अंदर रहती है। ये जो ट्राइसोमी का एग्जांपल नहीं है ना, ट्राइसोमी का तो टर्नर सिंड्रोम नहीं है। ट्राइसोमी में क्या होता है, 2n+1 होता है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा करती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है ना, वो ट्राइसोमी का एग्जांपल है। प्लान सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का एग्जांपल है।
दतुरा कैप्सूल साइज जो है, Blakeley's study of Datura showed all were possible trials of which have different capsule shapes. मतलब ये भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। फिर मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला को कल्चर करने के लिए कौन सा मीडियम सुटेबल है? तो है राइप बनाना हो, सिंथेटिक मीडियम है, मतलब बनाना राइप हो या फिर सिंथेटिक मीडियम हो, ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, फर्स्ट और सेकंड, मिल्क और वाटर दे डू नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट और ईस्ट ग्रोथ और लावा, मतलब ये ग्रो नहीं करेगी, लेकिन राइपन या सिंथेटिक बनाना है, राइपन बनाना है, इसे राइपन बनाना है पका हुआ या सिंथेटिक मीडियम उसमें हो सकता है। अगर अगर में भी नहीं हो सकता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर बट नो न्यूट्रिशन वैल्यू लेस शुगर फ्रूट इज, ये स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करता है लेकिन खाने पीने का मालदाल नहीं होता इसके पास में। इस क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था, मेंडल ने कोड की लेंथ को यूज नहीं किया था, ठीक है, सीड शेप को यूज किया था मैंने, और फ्लावर पोजीशन को भी यूज करा था जो कि एग्रीड और टर्मिनल थी, सीड कलर का भी था जो कि येलो और ग्रीन था। फिर देखो नंबर 10th नंबर क्वेश्चन, इन ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स जीरो। फिर देखो एडिशनल एक्स क्रोमोसोम किस में आता है, क्राइव सिंड्रोम के अंदर आ जाता है, वो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ठीक है, वो मतलब हमारा मोनोसोमी का एग्जांपल है। एग्जिबिट मेल कैरेक्टर्स, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, दे फिनोटिपिकली फीमेल बट अंडर डिले डेवलप्ड, द एग्जिबिट मेल कैरेक्टर को नहीं शो करते हैं ये फीमेल के कैरेक्टर को शो करेंगी लेकिन फुली डेवलप करेगी। इट इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, नहीं ये गलत है, जो ये स्टेराइल होते हैं क्योंकि रुडिमेंट्री ओवरीज जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो, जैसे कि हमारी ओवरी है, ठीक है, ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाना है, ये सब फुली डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर। फिर देखो ट्रू लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, मतलब ये जो होमोजाइगस स्टेट होता है ना वो क्या होता है, ट्रू लाइन ब्रीडिंग स्टेट होता है जो कि प्योर होता है। हेटेरोजाइगस जो होता है ना, जिसको सेग्रीगेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दे आर नॉट ट्रू, ये क्या होता है, मतलब शो करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सेग्रीगेशन, तो ये ट्रू लाइन नहीं है, ठीक है। फिर देखो क्रॉस पोलिनेटेड दिस इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक मटेरियल, क्रॉस पोलिनेटेड ब्रेकिंग द लाइन, इसके अंदर क्या होता है, न्यू जेनेटिक मटेरियल यूज, मतलब अलग अलग संतति का यूज होता है, तो मतलब क्रॉस पोलिनेशन में मतलब एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ये अपना ये देगा, ये अपना ये देगी, तो ये मतलब न्यू जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इससे भी ब्रेकिंग हो जाएगी लाइन। फिर देखो F1 हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑलवेज सेग्रेगेट इनटू डिफरेंट फिनोटाइप, ऑलवेज जो हाइब्रिड होता है ना वो ऑलवेज सेग्रेगेट हो जाते हैं टू डिफरेंट फिनोटाइप के अंदर, F2 पोजीशन के अंदर। फिर देखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल्स, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कितने थे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जो थे वो कितने थे, 7 थे, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, so Mendelian studied 17 character which means 17 pairs 2 per character, 17 कितने थे कैरेक्टर से 2 क्या 7 कितने थे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, एक कितने क्या होते हैं 2 थे। अलील क्या होते हैं, अलील डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म होती है जीन की। हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, दिस इज जीनोटाइप स्टेटस, ये क्या है जीनोटाइप स्टेटस है, ठीक है, नोट करते हैं जीनोटाइप होता है ये जीन की डेफिनेशन नहीं है। और डिफरेंट और फिनोटाइप जो होता है ना, डिफरेंट फिनोटाइप आर द रिजल्ट ऑफ अलील, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप डिफरेंट फिनोटाइप आर द रिजल्ट ऑफ अलील नॉट द अलील्स देमसेल्व्स। फिर देखो ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोस, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोस दीज आर इंडिविजुअल नॉट जीन वेरिएशन, ये क्या है मतलब इंडिविजुअल होते हैं ये, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोस जो है दीज आर इंडिविजुअल्स नॉट जीन वेरिएशन जो होता है। फिर देखो द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप, मूवमेंट ऑफ वन जीन फ्रॉम मतलब एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप के अंदर मूवमेंट करना जीन का, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट
of a gene from one linked mutant to another linked is called ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको। फिर क्रॉसिंग ओवर क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है ये। रिएक्शन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मतलब लिंकेज ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। इन्वर्जन के क्या होता है? 180 डिग्री पर टर्न हो जाता है सेगमेंट और एक सेम क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, किसमें? सेम क्रोमोसोम के अंदर। डुप्लीकेशन के अंदर क्या होता है? दिस इज द एडिशन ऑफ सेगमेंट। डुप्लीकेशन में एडिशन ऑफ सेगमेंट होता है। ठीक है, नॉट मूवमेंट टू न्यू ग्रुप, ये भी मतलब इससे रिलेटेड नहीं होता है। तो देखो मल्टीपल अलील्स जो है एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ये सेम लोकस पे रहते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, सेम लोकस पे मल्टीपल अलील जो एट डिफरेंट लोकाई, दिस वुड डिफाइन डिफरेंट जीन। जो डिफरेंट लोकस में रहते हैं और डिफरेंट जीन होते हैं, अलील सेम लोकस पे ही रहते हैं, नॉट अलील ऑफ द सेम जीन। सेम जीन के अलील एक ही तरह रहते हैं। जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम रहते हैं ना, अलील मस्ट बी होमोलोगस बाय टू सेग्रीगेट। कि देखो डिफरेंट क्रोमोसोम जो होते हैं ना, मल्टीपल अलील उनके पास में क्या होता है? मल्टीपल अलील होते हैं। आर पॉपुलेशन फिनोमेना फिर सिंगल लोकेशन, एलील आर पॉपुलेशन लेवल पर फिनोमेना सिंगल लोकेशन। ठीक है, फिर देखो नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनाइल कीटोनेरिया। फिनाइल कीटोनेरिया का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? ये क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है ये। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल नहीं है ये। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है, और ना मतलब इसके पास रिक्वायर्ड टू कॉपीज ऑफ द म्यूटेटेड पीएच जीन। एरर इन मेटाबॉलिज्म, ये जरूर, हाँ ये ट्रू है इसके रिगार्डिंग फिनाइल कीटा। देखो ट्रू, द बॉडी कैन कन्वर्ट इनटू फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। अगर एरर हो जाए मेटाबॉलिज्म के अंदर तो जो बॉडी होती है ना वो कन्वर्ट कांट कन्वर्ट फिनाइलएलानिन टू टायरोसिन। ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है ये भी ट्रू है। फिर देखो ये पेलियोट्रोफी का केस है ये, है ना? फिनाइल कीटोनुरिया जो है, वन जीन डिफेक्ट कॉज मेंटल रिटार्डनेस, मतलब एक जीन जो होता है ना, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर को तो कोड करता है ये। तो ये पेलियोट्रोफी का भी एग्जांपल है। वन जीन डिफेक्ट कॉज। देखो ए ब्लड ग्रुप, मेन मेन इज ब्लड ग्रुप ए और बी, तो इससे कितनी टाइप की प्रोजेनी बन जाएगी? सारी बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, ये रो भी बन जाएगी। ठीक है, ए बी और ए बी किससे पॉसिबल है? ठीक है, ए बी इसमें क्या हो? ए बी ए बी ए और बी से पॉसिबल करेगा तो ए बी से पॉसिबल करेगा तो इसमें सारी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ए बी और ए बी कैसे बनेगी? ए बी और ए बी तो कौन सी है? ए बी है और ए बी है, ये कब बनेगी? ए हो और एक क्या हो? बी हो, जो कि हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो। और ए बी ओनली कब बनेगी? बी ओनली कब बनेगी? जब प्योर हो, मेल और फीमेल दोनों, जिसमें दोनों कॉपी एक ही हो, दोनों कॉपी दूसरी हो। और ए भी कब बनेगी? जब एक तो हो ए बी, ए बी एक तो पूरा का पूरा ऐसा हो, आई ए, ये डबल हो तो ये सिंगल हो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट हैपन टू द एलील्स, मतलब ये जो होते हैं ना दोनों को दोनों ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं। दोनों को दोनों जो एलील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, वन डोमिनेंट करेक्ट, दिस इज अ कंप्लीट डोमिनेंस। ये डबल डोमिनेंट और दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इस किसका एग्जांपल है? वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि बॉन्डिंग है। नाइदर एक्सप्रेस, दिस वुड बी नल और लिथल म्यूटेशन। नाइदर एक्सप्रेस किसका एग्जांपल है? दिस वुड बी नल और लिथल म्यूटेशन का एग्जांपल है। द टर्म लिंकेज वाज कॉल्ड बाय, किसने दी थी लिंकेज? लिंकेज जो था जो टीएच मॉर्गन ने दिया था। सटरनल बोवेरी ने जो सेक्स क्रोमोसोम है ना उसकी इनहेरिटेंस की स्टडी की थी। जो प्रकार से सेक्स क्रोमोसोम थ्योरी दी थी ने, क्रोमोसोम की थ्योरी दी थी उन्होंने। टी बोवेरी के अंदर, टी बोवेरी ना वर्क विद सटन ऑन थ्योरी। सटन ने क्या की थी? थ्योरी दी थी। ठीक है,
और बोवेली ने इसका साथ काम करा था। और मेंडल जो था ना, ही रिजल्ट ऑलवेज शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने बताया कि हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, लिंकेज नहीं होगा। ठीक है, फिर कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो डाउन सिंड्रोम कैसा एग्जांपल है, वो है एक इक्वल प्लस वन, जो कि क्या 21वें क्रोमोसोम की एक कॉपी एक साथ आती है। ये किस वजह से होता है, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। ठीक है, फिर देखो म्यूटेशन टू ब्रॉड नॉन डिस्ट्रक्शन इज द स्पेसिफिक मैकेनिकल एरर। टू ब्रॉड नॉन डिस्ट्रक्शन नॉन डिस्ट्रक्शन इज द स्पेसिफिक मैकेनिकल एरर हो जाता है। क्रॉस ओवर क्या होता है, लीड टू वेरिएशन। क्रॉस ओवर हो जाता है वेरिएशन नॉट चेंज इन क्रोमोसोमल काउंट। क्रॉस ओवर से वेरिएशन आता है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है। लिंकेज से जो होता है ना, कीप्स जीन टुगेदर, लिंकेज से जीन टुगेदर रहते हैं, साथ में रहते हैं, उससे का मतलब क्रोमोसोम के नंबर से कोई नाता नहीं है। ठीक है, फिर देखो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज यूज्ड बाय मेलानोगास्टर, सॉरी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ना, वो किसने यूज किया था, मॉर्गन ने यूज किया था फॉर हिज स्टडीज, है ना। उन्होंने मतलब कि उन्होंने उनकी जो लाइफ साइकिल है ना, वो 2 वीक तक होती है। उसके लिए उसने मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। 2 वीक के अंदर ये पैदा हो जाती है। कांट ग्रो इन सिंपल मीडियम, ये सिंपल ग्रो मीडियम के अंदर ग्रो नहीं होती, ये इनकरेक्ट है। दे आर आइडियल बिकॉज दे कैन बी ग्रोन ऑन वेरी सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ये मतलब ग्रो हो जाती है यहाँ पे सिंपल मीडियम के अंदर, ग्रो हो जाती है, जैसे कि सिंपल मीडियम, जैसे कि अगर अगर में भी डालोगे तब भी ये ग्रो कर जाती है। ठीक है, फिर मेटिंग प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी। मेटिंग स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी नहीं होती है अगर मेटिंग करवाएंगे हम मेल और फीमेल की, है ना। तो लार्ज नंबर के अंदर ऑफ स्प्रिंग प्रेजेंट होगी विच इज एसेंशियल स्टैटिस्टिकल डाटा, जो कि जरूरी है किसके लिए, स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए। मेल एंड फीमेल नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन नहीं होता है। मेल एंड फीमेल आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते मेल एंड फीमेल को, ऐसा नहीं है, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम। मेल फीमेल आर सिमिलर डार्क पोस्टीरियर, मेल आर सिमिलर विद डार्क पोस्टीरियर। ठीक है, डार्क पोस्टीरियर होता है इनका, पोस्टीरियर रीजन जो होता है ना, वो डार्क पोस्टीरियर होता है। फिर देखो आगे क्वेश्चन है, if the parent type are seen are more than recombinant enough to generation of dihybrid cross। if parent are seen more than recombinant type, मतलब मोर देन रिकॉम्बिनेंट यानी कि मोर देन रिकॉम्बिनेंट टाइप, तो क्या हुआ, मोर देन रिकॉम्बिनेंट टाइप, तो उसका मतलब यही है कि वो लिंकेज शो कर गए, क्योंकि पेरेंटल क्या है, ज्यादा है। मोर देन तो मतलब पेरेंटल ज्यादा हो गए। ठीक है, नॉन सेग्रीगेशन जो होता है, दिस डिस्क्राइब हाउ अलील ऑफ सिंगल जीन आर सेपरेटेड, है ना, नॉट हाउ टू डिफरेंट जीन बिहेवियर टुगेदर। ये मतलब ये बताता है कि दो जीन जो है ना, डिस्क्राइब हाउ अलील आर सेग्रीगेटेड जीन सेपरेट, है ना, नॉट हाउ टू डिफरेंट जीन बिहेव टुगेदर, ये ऐसा नहीं है। फिर एपिस्टासिस क्या होती है, व्हेन एक जीन जो रहता है ना, दूसरे जीन का इफेक्ट को मास्क कर देता है, दूसरे में क्या कहते हैं, एपिस्टासिस कहते हैं। फिर देखो लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो देखे ना, तो उसका जो डाइहाइड्रेट का जो रेशो आता है ना, वो क्या आता है, 1:1 आता है, 1:1 इसके अंदर। और टेस्ट क्रॉस का क्या आएगा, मतलब 50% 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पैरेंटल बनेंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड पर्टिकुलर एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, अगर मतलब हम डिस्टेंस देखें, ठीक है, डिस्टेंस एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, डिस्टेंस जितनी होगी रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा होगा, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर इनवर्स रिलेशनशिप, दिस वुड मीन क्लोजर टू
क्लोजर द जीन, मतलब इनवर्स रिलेशन क्या होगा जिसमें जीन क्लोज होंगे, दे आर द मोर दे डिकम्बाइन दिस इज लॉजिकली इम्पॉसिबल इन फिजिकल लिंकेज, है ना। ये इनवर्स के अंदर क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, और डिकम्बिनेशन होने का इसमें दे आर मोर दे डिकम्बाइन विच इज लॉजिकली इम्पॉसिबल, और जो कि इम्पॉसिबल है फिजिकल लिंकेज के अंदर। तो देखो पैरेलल रिलेशनशिप क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस आर मैथमेटिकली इवेंट इन मैथमेटिक्स। पैरेलल रिलेशन का मतलब क्या है, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है और जो डिस्टेंस है आर, जो वो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, बट डायरेक्ट स्टैंडर्ड जेनेटिक टर्म, डायरेक्ट होती है स्टैंडर्ड जेनेटिक टर्म में। फिर देखो नो रिलेशनशिप इनकरेक्ट है, किसमें किसमें, डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन में। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इस प्राइमरी वे टू कैलकुलेट डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हम डिस्टेंस बता सकते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है ये, इट इज अ मेंडेलियन जीन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ना, वो कौन सा है, मेंडेलियन जीन होता है, नॉट कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर देखो डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर ये जो भी है, इट्स टू डोमिनेंट, इट वुड अपीयर इन एवरी जनरेशन, अगर दो डोमिनेंट है तो ये हर जनरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अफेक्ट फीमेल मच मोर फ्रीक्वेंटली, फीमेल क्या हो जाएगी, आसानी से अफेक्ट होने लग जाएगी। तो देखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जो है, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है ये इनकरेक्ट है, ये एक्सीडेंट रिसेसिव डिजीज है हीमोफीलिया। if if it were autosomal it would affect male and female equally, अगर ऑटोसोमल होती तो मेल और फीमेल दोनों में क्या होती, लेकिन ये मेल के अंदर ज्यादा है। फिर देखो इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड होता है, इसका कोड है, और अब इसके लिए ग्लाइसिन के लिए दिस इज द ओरिजिनल कोडन दैट कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, ये ओरिजिनल कोडन था। इसे क्या होता है, जो ए रहता है ना, वो किसके स्थान, ए के स्थान पे कौन आ जाता है, थायमीन आ जाता है, ठीक, ट्रांस वर्जन हो जाता है इसके अंदर, जी। ये मतलब कोडन है जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है। टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड जीनोटाइप ऑफ F2 टाइप डिटरमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। F2 जो पॉपुलेशन है उसका जीनोटाइप बताने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। डिटरमाइन फिनोटाइप, फिनोटाइप आर विजिबल टू द नेकेड आई, यू डोंट नीड क्रॉस देम। फिनोटाइप का ना मतलब हमको क्रॉस करवाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। प्रेडिक्ट वेदर टू जीन आर लिंक्ड, ठीक है, while test scores are used for this trait. Fundamental Mendelian definition is identifying unknown genotype. Unknown genotype का पता करने के लिए हम करते हैं, ये जीन से रिलेटेड बात नहीं कर सकता है। Option 2 and 3. 3. Option 3 is primarily text book answer for basic Mendelian test. Option 3 is the primarily text book answer for the basic, मतलब 3 वाला ज़्यादा सही है इसके लिए। डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशो क्या आएगा, 1:1:1, 9:3:3:1:1। दिस इज ए फिनोटिपिक रेशो होता है ये जो कि क्या शो करता है, ये फिनोटिपिक रेशो करता है। 3:1 जो होता है ना, ये फिनोटिपिक रेशो होता है मोनो हाइब्रिड का। 1:1 जो होता है ना, मोनो हाइब्रिड का होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम 30 इनहेरिटेंस वाज डन, ये बोला है एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन इनहेरिटेंस, जो मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी से जो एक्सपेरिमेंट वेरीफाई किसने किया था, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो मॉर्गन ने किया था।
मेंडल ने ना इसने तो प्रूव्ड द लॉ बट नेवर क्रोमोसोम एग्जिस्टेड, ये किया था, लेकिन बट नेवर ने उसको इसको पता ही नहीं था ये क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं। सटन ने जो था ना थ्योरी दी थी बट डिडंट प्रूव एक्सपेरिमेंट, थ्योरी तो दी थी लेकिन इसने एक्सपेरिमेंट से कोई प्रूव नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट से प्रूव किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। बोवेरी जो थी ना, ही प्रोवाइड ए साइटोलॉजिकल बेसिस, इसने साइटोलॉजिकल बेसिस दिए थे बट मॉर्गन प्रोवाइड द जीनोटाइपिक प्रूफ यूजिंग ड्रोसोफिला। बोवेरी ने क्या दिए थे? ही प्रूव्ड द साइटोलॉजिकल बेसिस, इसने साइटोलॉजिकल बेसिस दिए थे बट मॉर्गन प्रोवाइड द जेनेटिक प्रूफ यूजिंग ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने क्या दिया था? जेनेटिक प्रूफ दिए थे। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये स्किन कलर इन ह्यूमंस, ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज एक चीज को एक कैरेक्टर को कोड करते हैं तो उसे अब क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखो फ्लावर कलर जलापा जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है। और ये रेड पिंक वाइट कलर का, और जो मेल हनीबीज प्रोडक्शन ऑफ मेल हनीबी वो पार्थिनोजेनेसिस का या हेप्लोडिप्लोइडी सिस्टम को शो करता है। और जो पोर्ट शेप गार्डन के, ठीक है, पोर्ट शेप जो है वो मेंडल के लोग को बताती है। पोर्ट शेप इनफ्लेंटर थी और कॉन्स्ट्रिक्टर थी। इनफ्लेंटर थी जो डोमिनेट थी और कॉन्स्ट्रिक्टर थी जो रिसेसिव थी। फिर देखो बाद में आ जाता है कौन सा? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम इज मेजर डिस्टेंस वाज एक्सप्लेन्ड बाय अल्फ्रेड स्टर्टवार्ड ने क्या था? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन पेयर, जीन का जो पेयर है उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑन द सेम क्रोमोसोम इज मेजर द डिस्टेंस ऑफ वाज एक्सप्लेन्ड बाय वाल्फ्रेड स्टर्टवार्ड। यस मॉर्गन ने इसने लिंकेज बताया था, लिंकेज को डिस्कवर किया था। जॉर्ज मॉन्डल जो है वही उसने वर्क करा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओनली। और हैंकिंग ने जो है वो डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फिर देखो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिक्स। पुनेट स्क्वायर जो है ना वो किसने बताया था? जेनेटिस्ट जेनेटिक्स है उसने बताया था पुनेट स्क्वायर। फ्रैंकलिन स्टाल पहले जो थी ना, फ्रैंकलिन स्टाल ने लिंकेज को बताया, ये गलत है। लिंकेज को बताने वाला कौन था? मॉर्गन था, मॉर्गन ने बताया था। स्टानले जो था ना उसने स्टॉल जो था ना, फ्रैंकलिन और जो स्टॉल उसने डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर वर्क करा था। देखो ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस एटमान। ट्रांसडक्शन जो है डिस्कवर्ड बाय ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस एटमान, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जिंडर जिंडर एंड लीडर। ट्रांसडक्शन किसने बताया था? जिंडर और लीडर ने बताया था, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। स्प्लाइसिस टेक पार्ट ट्रांसलेशन, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। ये आरएनए स्प्लाइसिंग में काम लेता है जो ट्रांसलेशन की प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में बोला है व्हाट मेड यूनिट सेंटीमोर्गन इज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जेनेटिक मैप। What made unit centimorgan is adopted in the construction of genetic maps. सेंटीमोर्गन जो है adopted in construction of genetic map. genetic map बनाने के लिए हम ये सेंटीमोर्गन यूनिट लेते हैं। A unit of distance between genes on chromosome representing 1% chromosome. A unit of distance होती है ना, A unit of distance between जीन और क्रोमोसोम, एक यूनिट होती है जो बताते हैं कि क्रोमोसोम के बी अंदर जो जीन है उसके अंदर कितने डिस्टेंस परसेंट है और रिप्रेजेंट करती है 1% क्रॉस होता होगा, सिर्फ 1% क्रॉस हुई होता है, 10% क्रॉस ओवर। दिस वुड बी 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50 डेज को रिप्रेजेंट जीन्स दैट आर अनलिंक्ड। 50% हो रहा है ना तो होता रहे जीन चाहे अनलिंक्ड है। 100% क्रॉस ओवर, और ये फिजिकल जो है ना फिजिकली इम्पॉसिबल है फॉर लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन के लिए ये इम्पॉसिबल है।
ए जीन शोइंग सब्सटेंटली डिफरेंट फिनोटाइप, मल्टीपल इफेक्ट शो करता है। मतलब एक जीन जो है जीन शोइंग मल्टीपल इफेक्ट, तो उसको एक जीन मल्टीपल इफेक्ट को कोड कर रहा है, तो वो पैलियोटोमिक जीन है। पॉलीजीन क्या होता है, मेनी जीन अफेक्टेड, मतलब बहुत सारे जीन एक जीन को अफेक्ट करता है, जैसे कि स्किन का। प्रीस्टार्टिक में क्या होता है, ए जीन दैट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, एक जीन जो है सप्रेस कर देता है अनदर जीन को। हाइपोस्टैटिक जीन के अंदर क्या होता है, जीन दैट बीइंग सप्रेस्ड बाय एपिस्टाटिक जीन, जो सप्रेस होता है वो बोलते हैं। IA और IA जीनोटाइप इन द पेरेंट कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, कितने जीनोटाइप बनाएगा, कितने फिनोटाइप बनाएगा। तो ये जो है ना 4 जीनोटाइप बनाएगा और 3 फिनोटाइप बनाएगा। IB है, कौन सा है, IA है और IB है, ठीक है, और I नोट है। ये वाला कितने, मतलब IB दे दिया, IB और IB एक पर क्या है, IB और एक पर सिंगल IA, तो क्या बनेगा, 4 जीनोटाइप बन जाएंगे इससे। ठीक है, A बन जाएगा, B बन जाएगा, AB बन जाएगा, AB बन जाएगा, 4 जीनोटाइप बन जाएंगे। और फिनोटाइप कितने होंगे, 3 फिनोटाइप होंगे। ठीक है, फिर देखो 3 जीनोटाइप इनकरेक्ट कैलकुलेशन है, 4 जीनोटाइप 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप किसमें होगा, जब क्या हो, AB हो और AB हो, क्या हो, AB हो और AB हो, तो मतलब AB एक पे क्या हो, AB हो और AB हो, तो क्या हो, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप और 3 फिनोटाइप वो भी करेक्ट होगा। फिर देखो, a process in which organism show dominant phenotype is crossed with recessive phenotype. A cross in which showing dominant phenotype is crossed with recessive phenotype. किसका पता करने के लिए, जीनोटाइप का पता करने के लिए, तो उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना, एक क्रॉस इन्वॉल्विंग वन ट्रेट डजंट स्पेसिफाई पर्पस ऑफ फाइंडिंग, जीनोटाइप का पता करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ब्रेक क्रॉस जो होता है ना, ब्रेक क्रॉस के अंदर क्या होता है, F1 मतलब उसमें किसी भी पॉलिड के साथ में क्रॉस करवाएं। ऑल टेस्ट क्रॉस जो होता है ना, ब्रेक क्रॉस होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं ना, जितने भी टेस्ट है वो ब्रेक क्रॉस होते हैं। सारे ब्रेक क्रॉस जो होता है वो टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। ऑल टेस्ट कितने कैसे होते हैं, ब्रेक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे ब्रेक क्रॉस जो टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। हाइब्रिड जो क्रॉस होता है ना, उसके अंदर 2 कैरेक्टर 2 ट्रेट होता है। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, और डिसऑर्डर्स विच इज़ द, मतलब हीमोफीलिया है, इसमें भी सिंगल जीन के अंदर डिसऑर्डर हुआ था। सिकल सेल एनीमिया है, ये भी है मेंडेलियन डिसऑर्डर। विच इज़ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया भी है, सिंगल जीन डिसऑर्डर है। फिनाइलकेटोनुरिया भी है, ये भी सिंगल जीन डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है। देखो लिंकेज जो होता है ना, लिंकेज जो ना अफेक्ट जीन रिकॉम्बिनेशन, नॉट क्रोमोसोम काउंट, ये क्रोमोसोम काउंट से रिलेटेड नहीं है। क्रॉसिंग ओवर भी जो है जेनेटिक वेराइटी आती है क्रॉसिंग ओवर से। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से जो होती है ना, डाउन्स इज ऑटोसोमल नॉट सेक्स लिंक्ड। डाउन सिंड्रोम जो होती है ना, वो ऑटोसोमल होती है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये किसी भी लिंक से नहीं है। फिर देखो ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। थैलेसीमिया जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, डिलीशन हो जाता है, लार्ज म्यूटेशन इन ग्लोबिन, लार्ज यूजुअली इन्वॉल्व डिलीशन या फिर लार्ज म्यूटेशन इन ग्लोबिन, ग्लोबिन जो होती है ना बीटा चेन, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। डाउन सिंड्रोम दिस इज अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है एंडोप्लेजिया का, नॉट है पॉइंट म्यूटेशन, जो एक ही है पॉइंट म्यूटेशन नहीं है। देखो नाइट ब्लाइंडनेस ऑटोसोमल म्यूटेशन यही है एंडोप्लेजिया का, ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं है। फिर देखो नाइट ब्लाइंडनेस में यूजुअली न्यूट्रिशनल और पॉलीजेनिक, न्यूट्रिशनली पॉलीजेनिक है और न्यूट्रिशनली या फिर पॉलीजेनिक है, ये पॉइंट म्यूटेशन से रिलेटेड नहीं है। ये पॉलीजेनिक जीन्स होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है। परसेंट ऑफ री कॉम्बिनेशन बिटवीन ए और बी 9%,
अरेंज करना है। ए और बी के बीच में कितना है 9% है, ठीक है। फिर बी और सी के बीच में कितना है 27%। देखो सबसे पहले तो कौन आएगा 26%, यानी कि बी और सी, ठीक है। फिर बाद में देखो ए और बी के बीच में कितना है, ए और बी के भी ए के बीच में कितना है, ए और बी के बीच में 9% है, और सी और ए के बीच में कितना है 17%। तो बी एस सी होगा इसका, या तो बी एस सी होगा ऑर्डर या फिर सी एस सी होगा। सी ए बी होगा या फिर सी ए बी होगा, ठीक है। फिर देखो आगे का क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ना 44 प्लस XO, ठीक है। और जो क्लाइंस-मिनरोल सिंड्रोम होता है ना वो किसकी वजह से होता है 44 प्लस XXY, फीमेल के पैरामीटर आ जाते हैं। और ट्रिपल एक्स